नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगलुरु में 14वें एरो इंडिया शो का करेंगे उद्घाटन। 5 दिवसीय इस आयोजन का विषय द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण आज से होगा शुरू। 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार का करेंगे दौरा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में चल रही जांच के दौरान एक निजी वाहन से 10 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। और आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीता। भारत की ओर से जेमिमा रोड्रिगेज ने खेली नाबाद 53 रनों की पारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगलुरु में 14वें एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय इस आयोजन का विषय द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इस प्रदर्शनी में स्वदेशी रक्षा उपकरण, प्रौद्योगिकी और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होगा। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की गोल मेज बैठक, मंथन स्टार्टअप इवेंट, बंधन समारोह भी आयोजित होंगे। भारत और कर्नाटक मंडप एरो इंडिया शो के मुख्य आकर्षण है, जिसे एशिया में सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। खतियानी यात्रा 2 दिनों तक चलेगी। मुख्यमंत्री 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दौरान रोड शो, जनसभाओं के साथ साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे विभिन्न निर्माण कार्यों, अस्पतालों समेत अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों से भी रूबरू होंगे। अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि यात्रा के दौरान होने वाली समीक्षा बैठकों में पूरी तैयारी के साथ आएं। इससे पहले खतियानी जोहार यात्रा का 2 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। संगठनात्मक स्तर पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वागत की पुख्ता तैयारियां की हैं। पिछले सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 33,181 तक पहुंच गई है। तुर्की आपातकालीन समन्वय केंद्र ने कहा है कि तुर्की में मरने वालों की संख्या 29,605 हो गई है। सीरिया में मरने वालों की कुल संख्या 3,576 है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के वाणिज्यिक संगठनों ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त कृषि सेस लगाए जाने के विरोध में जनप्रतिनिधियों का घेराव किया। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ के कार्यालय में उनका घेराव किया और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। दूसरी ओर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा का कांग्रेस भवन स्थित कार्यालय में जाकर घेराव किया गया और उन्हें भी एक मांग पत्र सौंपा। इससे पूर्व विरोध प्रदर्शन करते हुए जिले के व्यापारियों ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 3 बेंच में 138 मामलों का निष्पादन किया गया। लोक अदालत में 28 प्री लिटिगेशन मामले और 110 लंबित मामले समेत कुल 138 मामलों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर कुल 28 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। 2 पक्षों के बीच समझौता कराकर 3 करोड़ से अधिक राशि के विवादों का निपटारा भी किया गया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद अब 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन को लेकर स्क्रूटनी एवं नाम वापसी के बाद अब 18 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। इस बारे में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि सभी अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं और 405 बूथ को लेकर उसमें मूलभूत सुविधाएं सुरक्षा दृष्टिकोण से की जा रही हैं। पोलिंग पार्टी की कुल संख्या 2024 है और सेक्टर मजिस्ट्रेट 55 है। माइक्रो ऑब्जर्वर की संख्या 15 है, जो बदल भी सकता है। साथ ही जोनल और सब जोनल ऑफिसर्स की कुल संख्या 5 है। उपचुनाव के बारे में पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया
कि पूरे जिले में कुल 13 चेक नाकों पर 24 घंटे वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव को प्रभावित करने वाला अवैध कैश, अवैध शराब या अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी करना है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में चल रही जांच के दौरान एक निजी वाहन से 10 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के निर्देश पर विभिन्न सर्विलांस टीमें और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है। जब्त राशि थाने को सौंप दी गई है। कैश रिलीज कमेटी की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीयता नीति को लेकर जो भी कैबिनेट का फैसला हुआ वे उसके साथ हैं। वे रविवार को राजद प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसका नेतृत्व झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन कर रहे थे। जिले के आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग टोल ब्रिज के पास रविवार शाम अनियंत्रित वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राजन कुमार, ट्रैफिक प्रभारी राजेश सिंह ने विधि व्यवस्था संभालते हुए आवागमन सामान्य कराया। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पशुपालन और डेयरी के लिए सरकारी योजनाएं विषय पर डॉक्टर लिपि सैरीवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। झारखंड के 35 प्रवासी मजदूरों ने तजाकिस्तान में फंसने पर भारत वापसी की गुहार लगाई है। कंपनी मजदूरों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दे रही है। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की मदद के लिए मांग की है। मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 35.7 डिग्री जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री खूंटी में दर्ज किया गया। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत लिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान की ओर से बिस्मा मारूफ ने 68 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत की ओर से जिमामा रोड्रिगेज ने 53 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए भारत को जीत दिलाई। भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने सीपी राधाकृष्णन के झारखंड के नए राज्यपाल बनने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने देवघर में मुठभेड़, अपराधियों ने 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला, इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान अखबार ने तजाकिस्तान में फिर फंसे झारखंड के 36 कामगार, इसे प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है अनुशासनहीनता में कांग्रेस के 4 नेता 6 साल के लिए निलंबित। दैनिक जागरण ने T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया, भारतीय महिलाओं ने 7 विकेट से दी मात, इसे प्रमुखता दी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया शो का करेंगे उद्घाटन। 5 दिवसीय इस आयोजन का विषय द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण आज से होगा शुरू। 13 फरवरी को चतरा और 14 को लातेहार का करेंगे दौरा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में चल रही जांच के दौरान एक निजी वाहन से 10 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। और आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीता। भारत की ओर से जेमिमा रोड्रिगेज ने खेली नाबाद 53 रनों की पारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।